बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं एडवोकेट चौधरी नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नादरीन, आप खैरियत से हैं? नादरीन, आज हम आपके सामने जो टॉपिक डिस्कशन के लिए पेश कर रहे हैं वो टॉपिक बड़ा हाईलाइटेड टॉपिक है और पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मीडिया पे और सोशल मीडिया पे शोर बरपा हुआ है। 2-3 दिन पहले ये स्कैंडल आया कि डायबिटीज़ पेशेंट जो कि शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए एक इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया गया और वो इंजेक्शन जो था इस्तेमाल करने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट ये हुए कि वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे उनकी जो नज़र है वो मुस्तकिल अपनी नज़र से महरूम हो गए और इसकी बिना पे जो है पूरे पाकिस्तान में शोर बरपा हो गया। जिन शहरों में ये वाक़यात इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से लोगों को जो डायबिटीज़ पेशेंट थे जिनकी आंखें नज़र जिनकी ख़राब हुई और जिनका विजन जो है वो लूज़ कर गए, वो शहर थे लाहौर, रहीम यार खान, खानेवाल, कसूर और बहावलपुर। इन शहरों में बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए जिनमें बताया गया कि ये इंजेक्शन इस्तेमाल करने से जो है इनकी नज़र से वो बिल्कुल महरूम हो गए हैं। तो नाज़रीन, हमारे मुल्क में ये कोई नई बात नहीं है। हमारे मुल्क में गैर मेयारी अद्वियात और फैक्ट्रियां जो है वो मेडिसिन की बनाई जाती हैं और वो अद्वियात जो है वो गवर्नमेंट के अदारे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर कमीशन है पंजाब का, इसी तरह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं हमारे पंजाब में या पाकिस्तान में जो कि इसको रेगुलेट करती है, लेकिन इसके बावजूद इनकी पुश्त पनाही से और इनके साथ साजबाज होने की बना पे ये जो फैक्ट्रियां हैं इलीगली इंस्टॉल भी हुई हैं और वो जो क्राइटेरिया है उसको भी पूरा नहीं कर रही और इसी तरह ये गैर मयारी चीज़ें या अद्वियात बनाती हैं जिनमें ये जो इंजेक्शन है जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया गया और जिससे उनकी बीनाई जो थी वो मुस्तकिली ख़त्म हो गई और वो अपनी बीनाई से महरूम हो गए। तो नाज़रीन, ऐसे स्कैंडल जो हैं वो हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में आम है, क्योंकि इनका सद्देबाब कोई नहीं किया जाता। मामला सोशल मीडिया पे या मीडिया पे हाईलाइट होता है, चंद दिन उसकी गूंज रहती है, उसके बाद कोई और मामला आ जाता है और वही कल्प्रिट्स जिन्होंने ये गैर मयारी अद्वियात या गैर मयारी चीज़ें बनाई होती हैं जिनसे इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा होता है, वो पैसे दे के या सिफारिश से या अपने असर और रसूख से जो है वो निकल जाते हैं और फिर दोबारा अपना काम उसी तरह शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे स्कैंडल्स को जो है वो अगर कोई स्कैंडल बनता है तो उसको बेस बना के चीज़ों की तह तक पहुँचना चाहिए और उन मामलात की तह तक पहुँच के ये पता चलाना चाहिए कि इनकी बैक पे क्या चीज़ें हैं, क्या अंसर या क्या एलिमेंट कार फरमा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यूजुअली हमारे जो महकमे हैं, हमारे अदारे जो हैं, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, वो इनकी बैक पे पुश्त पनाही कर रहे होते हैं और हॉस्पिटल्स में जो है वो अमला जो है या डॉक्टर जो हैं या हॉस्पिटल के एमएस जो हैं वो मिले होते हैं। उसके उनकी वजह से ही ये जो गैर मयारी अद्वियात हैं या जो इंजेक्शन जो हैं वहाँ पे जो है वो वहाँ पे उनके मेडिकल स्टोर पे जो है वो ये स्टॉक लिया जाता है और लेने के बाद जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे माशरे में यूजुअली डॉक्टर वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जहाँ से जो फैक्ट्री जो है वो उनको कमीशन देती है, उनको मराद देती है, उनको गाड़ी बंगले घर की चाबियाँ देती है। वरना जो मयारी अद्वियात हैं अगर उनको कोई बेनिफिट हो वो नहीं लिखती। डॉक्टर जो है वो दवाई लिखता है जिसमें उसे बेनिफिट हो, मरीज़ का बेनिफिट हो या ना हो। यही वजह है कि इस तरह की लालच और मराद की बिना पे ऐसी मेडिसिन जो है वो मार्केट में आ जाती हैं और वो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर फिर रिकमेंड करते हैं और उसके बाद जब साइड इफ़ेक्ट होते हैं या कोई नुकसान होता है तो फिर ये स्कैंडल बनता है। फिर वो चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट होती हैं और वो आर्गन जो हैं जिन की बना पे या जिन की पुश्त पनाही से ये चीज़ें मार्केट में आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात का मुस्तकिल सद्देबाब होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो स्टॉक मार्केट में पड़ा है ये फ़ौरन जो है वो फौरी तौर पे बंद होना चाहिए, ये इस्तेमाल आगे से नहीं होना चाहिए और जो स्टॉक पड़ा है मार्केट में या हॉस्पिटल्स में इसको रिमूव होना चाहिए।
इसी तरह जो मुतासरीन हैं जिनके साथ ये जुल्म हो गया, जिनके साथ ये ज़्यादती होगी, जो कि अपनी बेनाई जो है वो खो बैठे हैं, गवर्नमेंट को सरकारी अस्पतालों में जो है वो इनको फ्री इलाज देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इनकी ट्रीटमेंट हो ताकि इनकी बेनाई जो है वो बहाल हो सके। इसी तरह ये इंजेक्शन मार्केट में आ गया, जिस फैक्ट्री ने ये बनाया, ये ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं, इनकी पुश्त बनाई से या मिलीबग से ये मामलात होते हैं या उनकी नेगलिजेंस से ये हुआ है, तो इसकी भी मैं समझता हूँ कंप्लीट इंक्वायरी होनी चाहिए कि महकमा या महकमे के ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो कहाँ तक उनकी मिली भगत है और जिसकी वजह से ये मामला हो गया। इसी तरह हेल्थ केयर कमीशन है पंजाब का, उसको हरकत में आना चाहिए और इस पर जो है वो पूरी डिटेल इंक्वायरी जो है वो करवानी चाहिए। और इसी तरह जो इसकी बाबत FIRs दर्ज हो गई हैं, वो FIRs रस्मन दर्ज ना हो, उसके बाद केस दाखिल दफ्तर हो जाए, बल्कि ये गवर्नमेंट को जो है वो रियासती मशीनरी को, रियासती अदारों को इस चीज़ का पूरा नोटिस लेना चाहिए और इसको टेस्ट केस के तौर पे जो है वो लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात के सद्देबाब के लिए भी ऑपरेशंस जो हैं या जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए या नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए और नेशनल एक्शन प्लान में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके, लोगों की ज़िंदगियों के साथ ना खेला जा सके और लोगों को माशरे में मयारी सस्ता इलाज मैसर हो और मयारी अद्वियात मैसर हो। जिस लोग अद्वियात का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उनको रिलीफ मिले, उनकी सेहत बहाल हो, इसलिए नहीं करते, वो पैसे भी ज़ाया करते हैं और उल्टा उनकी सेहत भी चली जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये स्कैंडल जो है वो इसको बेस बना के आइंदा के लिए बहुत सारे मसाइल से या आने वाले स्कैंडल से बचा जा सकता है। अगर हमने इस पे आंखें उसी तरह बंद रखी, कुछ ना किया, तो फिर जो है आज किसी की बेनाई से कोई महरूम हुआ है, कल को किसी का हार्ट फेल होगा, परसों किसी का जो है वो लीवर जो है वो काम करना छोड़ जाएगा गैर मयारी अद्वियात या इंजेक्शंस की बना पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों का और बाब इख्तियार जो है वो भी नोटिस लेंगे। और सामीन, आपको भी मेरी ये गुफ्तगू पसंद है, वो आइंदा आप चाहते हैं कि आपको ऐसी गुफ्तगू पहुँचती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है एडवोकेट नसीर कंबो ऑफिशियल के नाम से उसको सब्सक्राइब फरमा दें। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।